बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग लालच में आकर खुद को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इनको समझ तक नहीं लगती कि इनके साथ क्या हो चुका है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इससे बेहतर है कि लालच को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर अमल पर लाने की कोशिश करें, ताकि आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई पा जाएं। अपने अंदर आजिज़ी अपना लें। आजिज़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको भटकने नहीं देती। इससे आप कामयाबी की तरफ रूनुमा हो जाते हैं। अरब मुल्क के अंदर एक बंदा रहता था। इसने शादी की। शादी करने के बाद इसको बारी बारी 4 बेटियां पैदा हो गईं। लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता तलीम की तरफ गामजन होती गईं और अपनी तलीम मुकम्मल करके नौकरी करने लगीं। नौकरी से इनकी काफ़ी अच्छी आमदन आने लगी। इनका बाप अपनी बेटों की आमदन से काफ़ी खुश था। अब ये आम सी बात है, तलीम याफ्ता लड़कियों के रिश्ते जल्दी आने लग जाते हैं। इसी तरह इन लड़कियों के भी रिश्ते आने शुरू हो गए। एक से एक बढ़कर रिश्ता आने लगा। लेकिन लड़कियों का जो बाप था वो काफ़ी लालची था, क्योंकि इसकी बेटियां पैसा कमा कर ला रही थीं। ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटियां शादी करके दूसरे घर चली जाएं, क्योंकि इसने अपनी बेटियों को कमाई का जरिया बनाया हुआ था। और ये नहीं चाहता था कि इसकी बेटियों की शादी हो और ना ही इसकी इनसे आने वाली आमदन बंद हो। जो भी लड़कियों का रिश्ता लेकर आता तो इनका बाप इनकार करके वापस भेज देता था। इसकी बेटियां शादी से महरूम हो चुकी थीं, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि हमारा बाप लालची है और ये हमें किसी भी जगह पर शादी नहीं करने देगा। अगर हमारी शादी हो गई तो हमारे बाप को पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। इनके बाप के यहाँ जो भी रिश्ते आते थे, ये कभी कहता कि ये लोग हमारे मियार पर पूरा नहीं उतरते, तो कभी किसी रिश्ते लाने वाले का कहता कि ये लोग हमारे काबिल नहीं हैं, इसलिए हम इनसे रिश्ता नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इसके अपने अंदर लालच पूरी तरह से घर कर चुकी थी। और ये भी अच्छी तरह से जानता था कि मेरी बेटों के जाने की वजह से मैं पैसों से महरूम हो जाऊंगा। इसकी बेटियां अच्छी खासी रकम कमा कमा कर बाप को दे रही थीं। खैर, इनके यहाँ जितने भी रिश्ते आते रहे, इनका बाप हमेशा ही इन लोगों को इनकार करके वापस भेज देता था। ये मुकम्मल तौर पर बेटों की आमदन पर खुश था और ये नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में मेरे हाथों में जो पैसे आ रहे हैं ये बंद हो जाएं। इसी वजह से इसने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटों की शादी नहीं करूंगा। एक बार इसकी चारों की चारों बेटियों ने सोचा कि हम लोग उम्रे पर जाते हैं। इन्होंने अपने बाप से भी कहा कि इस बार हम उम्रे पर जाएंगे। इनके बाप ने भी हामी भर ली और ये भी अपनी बेटियों के साथ उम्रे पर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर ये उम्रे की तैयारियों में मसरूफ हो गईं। कुछ दिनों बाद ये अपने बाप के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आ गईं। जब बेटियां अपने बाप के साथ हरम के अंदर आ गईं तो यहाँ पर आकर इसकी एक बेटी ने अपने बाप से कहा कि आए अब्बा, मैं दुआ करूंगी, आप पीछे आमीन कहना। इसके बाप ने कहा ठीक है। फिर इसकी बेटी हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी कि आए अल्लाह, जिस तरह हमारे बाप ने हमें शादी से महरूम रखा है, इस तरह हमारे बाप को आप इसके हाथों और पाँव से महरूम कर दो। इसकी बाकी बहनों ने दुआ पर आमीन कहा। जैसे ही इस लड़की की दुआ मुकम्मल हुई तो इसके बाप को फालिज ने झटका मारा और ये फालिज की बीमारी में मुब्तला हो गया। इस तरह ये अपने हाथ और पाँव से महरूम हो गया। एक शख्स अपनी सारी जिंदगी इस्म आज़म की तलाश में लगा रहा। ये समझता था कि इस्म आज़म अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम है, अगर इस नाम को लेकर पुकारा जाए तो इससे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ये मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करता रहा और ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर इनकी राय भी लेता रहा कि इस्म आज़म की जितनी मालूमात मिलती रहीं ये इकट्ठी करता रहा। कोई कहता कि अल्लाह नाम इस्म आज़म है, तो कोई कहता कि हय्युल कय्यूम इस्म आज़म है, तो कोई कहता कि वाहिद इस्म आज़म है। इसने एक जगह पर पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस्म आज़म का इल्म था और ये मुबारक नाम इनकी अंगूठी पर नक्श था, जिसकी वजह से ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इस बंदे का दीन से काफ़ी ज़्यादा लगाव नहीं था,
पर इसमें आज़म का ख्याल इस पर हमेशा रहता था कि जैसे तैसे करके इसमें आज़म नाम जान लूँ। ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम लेकर पुकारता था। जो भी अल्लाह ताला के नाम हैं ये इनको लेकर कहता रहता और अपनी मुराद मांगता। फिर मुशाहिदा करता कि देखूं मेरे हालात ठीक हुए हैं या नहीं, जबकि इसके हालात पहले जैसे ही रहते थे। एक दिन ये सख्त मायूस होकर बैठा हुआ था। इसकी जिंदगी काफी खस्ता हाल हो चुकी थी। अब इसने अपनी जिंदगी की आरज़ू छोड़ दी थी। ये अपनी जिंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। इसने सोच लिया कि अब मैं खुदकशी करूंगा। ये खुदकशी करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढने लगा। फिर इसने सोचा कि अगर अद्वियात खा ली जाए तो इससे इंसान मर जाता है, पर इसे अब ये मालूम नहीं था कि कौन सी अद्वियात खाने से इंसान मरता है। फिर इसने सोचा कि बहुत ज़्यादा अद्वियात खाने से भी इंसान मर जाता है। इसने अपने घर में देखा तो इसके घर में काफ़ी सारी अद्वियात मौजूद थीं। इसने इन अद्वियात को बारी बारी लेना शुरू कर दिया। अब ये हद से ज़्यादा गोलियां और सिरप पीने लगा। इससे जितना हो सका ये वक्फे वक्फे से गोलियां खाता और सिरप पीता रहा। इसी दौरान इस बंदे को अल्लाह ताला का ख्याल आ गया कि इस्लाम के अंदर खुदकशी हराम है। मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, जबकि खुदकशी की सज़ा तो जहन्नम है। इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इसका जिस्म पूरी तरह से कांपने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। अब ये बात इसके दिमाग में बैठ गई कि मैं खुदकशी के ज़रिए मरने वाला हूँ, जो कि मैंने गलत तरीका अपनाया हुआ था। अब मेरा क्या बनेगा। इसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते इसे ख्याल आया तो ये अपनी जगह से उठा और जाकर वज़ू करने लगा। वज़ू करके वापस आया और आकर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद इसने अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाए और दुआ मांगने लगा। आज ये पहली बार अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाकर दिल से दुआ मांग रहा था और ये कहने लगा कि या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं ना समझूं, मैं कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। ये काफ़ी देर तक दुआ के अंदर रोता रहा। इसी तरह इसका सारा दिन गुजर गया और ये परेशानी के आलम में रहा कि काफ़ी ज़्यादा अद्वियात खाने से मैं मरने वाला हूँ। मगर इसका दिन और रात खैरियत से गुजर गई और इसे कुछ भी ना हुआ। इसी तरह इसे ख्याल आया कि इसमें आज़म अल्लाह ताला को दिल से पुकारने का नाम है। चाहे जिस नाम से भी अल्लाह ताला को पुकारा जाए, अल्लाह ताला उसी नाम से ही सुनता है। बिला शक वो सुनने वाला है और हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। इस तरह ये बंदा दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हो गया। अल्लाह ताला हर वक्त इंसान की शायर हक से भी ज़्यादा करीब है और वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। हर मुश्किल में अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ देते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र रखे हुए हैं और वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। और सिर्फ अल्लाह ही है जो हर इंसान की ज़रूरत पूरी करने वाला है और उस तक रिज़्क़ पहुंचाने वाला है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।